तो नमस्कार। एक बार आपका पुनः बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, ऐसे कर्मचारी जिनकी 3 से अधिक संतान हैं या नौकरी के बाद 3 से अधिक संतान उत्पन्न हुई है, क्या उन्हें सेवा समाप्ति कर दी जाएगी या उनकी नौकरी पर कुछ खतरा है? इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हम इस वीडियो में हाज़िर हुए हैं, क्योंकि इस तरह का जो एक पत्र है वो मध्य प्रदेश में वायरल हुआ है, निकला है, आदेश निकला है। तो जिससे क्या है कर्मचारी थोड़ा भयभीत भी हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम हाज़िर हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहले हम उस आदेश को देख लेते हैं, जहाँ से यह पत्र निकला हुआ है। तो यह पत्र निकला हुआ है कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मंडला, जिसमें सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को और सभी संकुल प्राचार्यों को, अर्थात कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह आदेश निकला हुआ है। जहाँ पर जो है विषय में यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी संतान यदि हुई है, तो ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है की जा सकती है। अब इसमें जो संदर्भित है, उसके अनुसार जो है सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 134 दिनांक 10 मार्च 2000। यह जो संदर्भ है वो मध्य प्रदेश राजपत्र के अनुसार प्रकाशित किया गया है। इस राजपत्र के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जिनकी 3 से अधिक संतान है उनकी नियुक्ति जो है रद्द कर दी जाएगी, उनकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। तो यह जो पत्र है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा धारा 1961 में संशोधन करते हुए नियम 119 में 1961 के में संशोधन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा 10 मार्च 2000 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों इसके 5वें बिंदु में आप साफ-साफ देख सकते हो, जिसमें लिखा है कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, वह किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अर्थात जो नियत आयु है, संवैधानिक नियत आयु जो है, लड़के के लिए जो है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से यदि कम पाए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति जो है नहीं मानी जाएगी। इसके 6वें बिंदु में भी ये भी कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है और इस बिंदु पर यदि हम विश्लेषण करें तो इसमें साफ-साफ कह दिया गया है कि यदि जो है जिनकी जो है आयु जो है कम है, यानी कि 18 वर्ष और 21 वर्ष नहीं हुआ है जिनको, और वो यदि एग्ज़ाम दे सकते हैं लेकिन उनको नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ यदि जिनकी 2 से अधिक संतान है और जिसकी एक संतान जो है मध्य प्रदेश के नियम के अनुसार एक संतान का जन्म जो है 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तो उनकी भी जो है नौकरी पर जो है खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन और है दोस्तों, यदि किसी में व्यक्ति की जो है नौकरी पहले से लग चुकी है और उनके 2 या 2 से अधिक संतान हैं, या नौकरी लगने के बाद यदि उनकी 2 संतान होती है, तब उनके लिए किसी प्रकार का खतरा जो है नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यदि स्थिति में यदि तीसरी संतान हो जाती है, तो उन कर्मचारियों को जो है मेडिकल सुविधा तो नहीं मिलेगी, नौकरी पर खतरा तो नहीं रहेगा, लेकिन किसी प्रकार की जो मेडिकल सुविधा और जो फैसिलिटीज़ जो 2 संतान होने पर मिलती है, वह नहीं मिल पाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे ऐसे कर्मचारी जो इस नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं, उनको इससे किसी प्रकार से डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह राजपत्र में प्रकाशित नियम है और इसके नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन जिन्होंने नियम का पालन नहीं किया है, उनकी नौकरी पर जो है खतरा हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। जो आदेश है जो कार्यालय सहायक आयुक्त के द्वारा निकला हुआ है, वो इसी तारतम्य में निकला हुआ है, क्योंकि जो है पत्रकारों के द्वारा जो है ध्यानाकर्षण कराया गया है, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मंडला को ध्यानाकर्षण कराया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने पूछा है कि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी 2 से अधिक संतान हैं, 26 जनवरी 2001 के बाद उसके पश्चात हुआ है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है। तो इस संबंध में जो है कार्यालय सहायक आयुक्त के द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त संबंध में आपको जितने भी बीओ और संकुल प्राचार्य हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि आप अपने विकास खंड और संकुल में जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं जो इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, अर्थात 26 जनवरी 2001 के उसके पश्चात जिनकी संतान हुई है, तो ऐसे शासकीय सेवक यदि नियम का उल्लंघन करते हैं, तो तत्काल जो है इस कार्यालय में उनका जो है सूची जो है जो उनके प्रस्तुत करें और नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके, ताकि उनके लिए जो ऊपर जो है कार्यवाही जो है की जा सके। इसके संबंध में जो है कार्यालय सहायक आयुक्त जो है पत्र जो है आदेश जो है प्रसारित हुआ है। साथियों, अब इस पत्र के जारी होने के पश्चात जो है हमारे जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी साथी हैं, बहुत सारे कर्मचारी साथी जो है दहशत में हैं, और साथ ही साथ इसकी विश्वसनीयता पर भी थोड़ा-सा सवाल उठ रहा है कि क्या ये पत्र फर्जी है या सही है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह पत्र बिल्कुल सही है
और इसमें हमारे जो साथी हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने सही तरीके से जो नियम का पालन किया है, यानी कि जो राजपत्र के नियमानुसार नियुक्ति के समय जिनकी आयु पूरी हो चुकी थी और जिन्होंने पूरी तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, सही डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता उन्हें है जिन्होंने फर्जी तरीके से सेटिंग करा के जो है नियुक्ति ली है या किसी प्रकार से जो है गलत तरीके से जो है नियुक्ति ली है, उन्हें ही डरने की आवश्यकता है। बाकी जो है जितने भी सही कर्मचारी हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं एमपी के बाद अपने सीजी की। क्या सीजी में भी 2 से अधिक संतान होने पर किसी प्रकार के सरकारी कर्मचारी की नौकरी में खतरा है? तो देखिए दोस्तों, 2017 से पहले छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 के उपनियम 4 में यह प्रावधान था कि जो प्रत्येक शासकीय सेवक है उसको भारत सरकार के परिवार कल्याण संबंधी नीतियों का पालन करना होगा। 11 जुलाई को रमन सरकार की कैबिनेट बैठक में जो पुराना नियम था, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के तहत जो सरकारी नौकरी में 26 जनवरी 2001 के बाद जो 2 संतान उत्पन्न होता है तो उसमें सरकारी नौकरी में खतरा उत्पन्न होता है, कार्रवाई होती है। तो उस नियम को जो है संतान उत्पत्ति की लिमिटेशन को जो है रमन कैबिनेट की बैठक में 11 जुलाई 2000 को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो है किसी प्रकार के जो है 2 संतान या 3 संतान की उत्पत्ति पर शासकीय कार्यवाही जो है होना है वो विलोपित किया जा चुका है। दोस्तों, यह नियम जो है वर्तमान समय में प्रभावी है, लेकिन आने वाले समय में इस नियम में संशोधन हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है सरकारी कर्मचारियों पर किसी प्रकार के इस तरह के नियम का खतरा नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि सरकारी विभाग में आने पर या सरकारी विभाग में ज्वाइनिंग से पहले यदि किसी प्रकार की संतान उत्पत्ति का लिमिटेशन जो है सरकारी कर्मचारी पर नहीं है और उनकी नौकरी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन यदि किसी तरह की जानकारी जो है नौकरी में आने से पहले या ज्वाइनिंग करने के समय जो जानकारी जो छुपाई है, तो उन पर जो है शासकीय कर्मचारी पर जो है कार्यवाही जो है हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।